हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक, हम आज इसमें सीखेंगे कि लर्निंग क्या होता है, इसके बेसिस पे कौन कौन सी थ्योरी जो हमें साइकोलॉजी में दी है। ओके, इससे पहले हमने किया था जो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने इद, ईगो, सुपर ईगो और माइंड के बारे में जो उन्होंने कंसेप्ट हमें क्लियर किए थे। ओके, बट उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था लिबिडो के बारे में। अब इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बाद ठीक लिबिडो के जो टॉपिक है उसको हम करेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, हमें जो एग्ज़ाम में हमेशा आ जाता है, किसने ये थ्योरी दी, कब थ्योरी दी इसने, किसके बेस के ऊपर इस थ्योरी ने जो काम किया है, ठीक, कहाँ के वो रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में भी बताना। ठीक, ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो क्या है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है। ठीक, लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बाय एजुकेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ठीक, रिलेटेड बाय इन्वायरमेंट। तो क्या है इसमें, हमारा जब बिहेवियर में चेंज आता है, कैसे आता है? जब हम कोई जो चीज़ है उसको हम लर्न करते हैं, अपने जो डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं, तब हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया, तब हम कहते हैं कि हमारी जो लर्निंग हमारी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाहर घूम रहे हो, ठीक, कुछ भी ले लो कंसेप्ट, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि लर्निंग आपको रह जाए, जात के बिहेवियर ऑफ चेंज होता है। आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड अ लर्निंग। ठीक, अगर सपोज करो आप किसी सड़क पे खड़े हो और एक बच्चा है वो बूढ़े आदमी की हेल्प कर रहा है, उसको सड़क क्रॉस करवा रहा है, तो आप सोचोगे अरे वाह यार, कितना छोटा बच्चा है और कितनी जो बड़ा काम कर रहा है, ऐसे किसी इंसान को जो सड़क के इधर से उधर लेकर जा रहा है, पास पास जो करवा रहा है उसको, है ना। तो हम घर बैठे सोचते हैं कि यार मैं काश मैं भी ऐसे अपनी जो लाइफ में कुछ सीखूं और कुछ करूं, है ना, काइंड पर्सन बनूं। तो जब किसी और समय आता है ऐसे, वो भी ऐसे हेल्प करता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया ना। ठीक, तो वो उस समय उसने कुछ सीखा, डैट इज़ कॉल्ड अ लर्निंग। अगर अब मैं आपको जो वीडियो के थ्रू आपको जो टॉपिक जो समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको कुछ याद हो रहा है इसमें कि लर्निंग को मैम ने ऐसे बताया कि लर्निंग ये है, तो आप उससे सीख सकते हैं। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस वीडियो के थ्रू, इसको याद करते हैं इस टॉपिक को, तो आप कुछ सीखते हैं, तो आपको कुछ दिमाग में जो कुछ याद होता है, तो इसको भी क्या कहते हैं हम? लर्निंग। ठीक स्टूडेंट, आपको जो लर्निंग की बात समझ आ गई, लर्निंग क्या है? कुछ सीख के अपनी जो डेली लाइफ में यूज़ करना, और हम जो अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? लर्निंग। ठीक, तो इसमें 4 थ्योरीज थी: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव और सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक, इसमें आपका फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग होता है किसी चीज़ पे कंडीशनिंग लागू करना। जैसे मैंने कह दिया, अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तभी आपको मैं कोई और वीडियो अच्छी से डालूंगी, है ना, वैसे बात कर रही हूँ, ठीक, तभी मैं आपकी और अच्छी वीडियो डालूंगी। ठीक, अगर मैंने कह दिया अगर आप पेपर में 80% से ऊपर नंबर लेकर आओगे तभी मैं आपको एक जो अच्छा सा गिफ्ट करूँगी, है ना, वॉच गिफ्ट करूँगी, ऐसी कंडीशन लागू होगी ना, तो बच्चे उससे अगर उनको पता होता है कि मम्मा ने बोला है कि अगर मैं आपको आप 80% मार्क्स लेकर आए तो मैं आपको वॉच गिफ्ट करूँगी, तो अब कंडीशन लागू होगी ना उन पे, है ना। तो वो क्या होता है, जो बच्चे वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे जीवन में कंडीशनिंग होती है, उस हिसाब से हम जो अपना जो काम करते हैं। ठीक, इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहते हैं।
रिस्पॉन्डिंग कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको हम। अगर आपको पेपर में आ जाए क्लासिकल कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये क्या होगी, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी। और ये किसने दी थी, इवन पावलोव ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, रशियन थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। ओके। और आपको ये पता है कौन से किसके ऊपर पे इन्होंने काम किया, बिहेवियरिज्म के ऊपर इन्होंने काम किया। जेबी वाटसन बिहेवियरिज्म के फादर है ना, तो आपको एक मैंने नाम बोला था उसमें इवन पावलोव। तो इन्होंने जो बिहेवियर के ऊपर जो बिहेवियर को लेकर जो चले थे। ठीक स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किसने ये थ्योरी दी, इवन पावलोव ने दी। कहाँ के रहने वाले थे, रशियन के रहने वाले थे। किस कौन से कंसेप्ट के ऊपर चले थे, ये बिहेवियरिज्म के जो लेकर जे चले थे अपने साथ। ठीक, ओके। अब जो इवन पावलोव ने जिस डॉग के ऊपर एक काम किया था, ठीक, एक डॉग था उसके ऊपर इन्होंने काम किया था, जो डॉग को लेकर चले थे, उसके ऊपर इन्होंने जो कंडीशन थी वो लागू की थी। ओके, आपको ये 3-4 जो कंसेप्ट है इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले इसको समझो। इसमें फर्स्ट दिया है यूसीएस, जिसको बोलते हैं हम अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है, किसी फिजिकली चीज़ को देख के एक्शन लेना। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जैसे आप सपोज करो सो रहे हैं, आपको कोई आपके कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगा, आपकी जो नींद वो टूट गई है ना, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उसके प्रति, गुस्से वाला होगा उसको देखकर, या आप हंसने लग पड़ोगे कि यार इसने मजाक बना दिया मेरी नींद का, या फिर आप गुस्सा करोगे उसके ऊपर, आपने ऐसा क्यों किया। ठीक, या आप नॉर्मल रहोगे। किसी फिजिकली चीज़ को देख के आप एक्शन लेना, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट है आपका CRG, होती है कंडीशनिंग स्टिमुलस। जब हमने कंडीशन लागू कर दी आपके ऊपर, तब आपका जो रिस्पॉन्स है वो, जब कंडीशनिंग आपके ऊपर लागू कर दी तो आपका क्या होगा, जहाँ पे एस आएगा। ठीक, अभी ठीक कर देती हूँ। ओके, CS कंडीशनिंग स्टिमुलस, जब हम कंडीशन लागू करते हैं उसके बाद हमारा क्या आता है, रिस्पॉन्स। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या होगा। ठीक, इसमें इसमें क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशन से पहले क्या है, एक इसमें इवन जो पावलोव था उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर काम किया था। ठीक है, एक डॉग के ऊपर काम किया था। उन्होंने जो एक पाइप ली थी, उसको जो डॉग के उसके मुंह में अटैच किया था, उसकी जो लार ग्रंथि निकलती है ना कुत्ते के मुंह से, उसको अटैच कर दिया था, और नीचे एक कप रख दिया था कि कितनी लार निकलती है, कितने टाइम पे जो इसके मतलब जो सलाइवा इसके मुंह से बाहर आता है ना, किस कैसे कंडीशन में आता है। तो उन्होंने इसमें कंडीशन भी जो बताई है मैं आपको बताने जा रही हूँ अब इस वीडियो में। देखो, बिफोर कंडीशनिंग, ध्यान से सुनना अब ये कंसेप्ट आप। बिफोर कंडीशनिंग क्या है आपका, इसमें फूड क्या है, अनकंडीशन है। जब हमारे पास भोजन आता है तो हमारे मुंह में पानी आता है। ऐसे ही सेम इन्होंने क्या किया, एक डॉग के ऊपर किया। डॉग है उनके पास, उसके आगे उन्होंने भोजन रखा, और जो डॉग है उसके मुंह से क्या आया, सलाइवा, अर्थात जो पानी सी लार सी निकलती है वो आ गई उसके मुंह में। जैसे सपोज करो आप घर में हो, गली में घंटी की आवाज़ आई, अगर आपको कोई वहाँ उससे आप आइसक्रीम ले आया कोई उन आपको उसके पास से, है ना, तो क्या होगा, आपको आइसक्रीम ले आया, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, यार आइसक्रीम वाओ, है ना, आप खुश हो जाओगे, आप खाने लगोगे उसको। ऐसे ही डॉग के सामने जब भोजन रखा तो उसके मुंह में जो क्या आ गई, लार आ गई। ठीक, अब जो एग्जांपल आपको दे रही हूँ साथ साथ आइसक्रीम वाले, इसके साथ वो रिलेट कर रही हूँ आपको मैं। ठीक, इसके साथ साथ चलना आप। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में बिफोर कंडीशन अभी कंडीशन से पहले फूड रखा, उसके बाद क्या किया, बेल बजाई। ठीक, बट फूड नहीं रखा उसके पास, ओनली क्या हुआ, बेल बजाई, फूड नहीं रखा, तो उसके मुंह में कोई पानी नहीं आया। उसको क्या पता था कि बेल बजी है, कोई मुझे भोजन देगा, है ना, बेल बजाई, नो रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग बेल की लागू की, बेल बजाई, बट नो रिस्पॉन्स।
ठीक है। CS क्या हुआ, कंडीशनिंग जो हमने इस पे लागू की, बट नो रिस्पॉन्स। उसके आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जब ड्यूरिंग कंडीशन, अब इसमें क्या हुआ, इसमें पहले बेल बजाई गई, फिर उसको क्या दिया गया, भोजन वो दिया गया, बेल एंड फूड दोनों इकट्ठे हो गए, CS प्लस UCS, है ना। बेल एंड फूड जब इकट्ठे हो गए तब उसके मुंह में क्या आ गया, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। उसको थोड़ा पता चल गया कि यार बेल बजी है, उसके बाद जो मुझे भोजन दिया, भोजन तो देके ऑटोमेटिकली पानी आ गया बैल को, उस बैल का चाहे उसको नहीं भी पता होता कि बेल बजी है, बस उसको भोजन आ गया, उसके मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया। और जब मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दे रही थी, है ना, आइसक्रीम वाली, आपको आइसक्रीम लेकर आ गए वो घर पे, आप खुश हो गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ये जो अंकल ने जो रोज़ 12-1 बजे आते हैं, दोपहर को आइसक्रीम लेकर आते हैं। आप ध्यान रखोगे, आप घंटे की आवाज़ सुनोगे, आपके मुंह जो पानी आ जाएगा कि आइसक्रीम वाला आ रहा है। वो आइसक्रीम वाला रोज़ रोज़ आता रहा, 1 वीक तक आता रहा, आपको पता चल गया कि अब आने वाले हैं अंकल, है ना। आपके मुंह में पहले ही पानी आ जाता होगा, आप पहले ही खुश हो जाती हैं। ऐसे जो डॉग है, इसके ऊपर जो कंडीशन लागू की गई, डेली बेल बजाई गई, उसके उपरांत इसको जो फूड दिया गया, ठीक है, कंडीशन लागू की गई, और अनकंडीशन इसको जो फूड है वो दिया गया, उसके मुंह में क्या आ गई, सलाइवा आ गया, लार आ गई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, वो जो कुत्ता है वो इतना मतलब उसने सीख लिया, लर्न कर लिया, सीख लिया कि बेल बजेगी, फूड मिलेगा, ठीक, और उसके जो मुंह से वो लार तो टपक रही है। अब क्या हो गया, कुछ समय बाद ओनली जब बेल बजाई, फूड नहीं रखा, तो भी उसके मुंह से जो सलाइवा आ रहा है, उसको लगेगा, जब उसको आदत पै गई, वो लर्न हो गया उसके थ्रू कि जब बेल बजेगी मुझे फूड मिलेगा। तो क्या हुआ, कुछ समय ऐसे चलता रहा बेल और फूड, बट कुछ समय टाइम बेल बजी और जो फूड है वो नहीं मिला। तब बेल की आवाज़ सुनते उसके मुंह से क्या आ गया, सलाइवा आ गया, ठीक। समझ गए आप। इसके ऊपर उसने क्या बताया है उन्होंने कि पहले जो हमारे कंडीशन लागू होती है ना इसमें, कि बैल बजेगी, जो कुत्ते के मुंह से पानी जो आएगा आएगा, ठीक। अब इस आपको एक डायग्राम दी है, ठीक, इस पे देखो, पिक पे देखो, पिक्चर्स पे आपको देखा है फूड है जो अनकंडीशनल है, जहाँ पे कोई कंडीशन बेल कोई नहीं बजाएगी जहाँ पे। तो जो कुत्ते के मुंह से क्या आ गया, कुत्ते का रिस्पॉन्स क्या हुआ, सलाइवा, उसके जो मुंह से जो लार निकले ना, ब्लू ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर की आ गई। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर कंडीशन से पहले बेल बजाई गई, उस ओनली बेल बजाई, कोई फूड नहीं रखा, बट उसने क्या किया, उसके मुंह से जो सलाइवा वो नहीं निकला, उसको नहीं पता था कि बेल क्यों बजाई है, उसको नहीं पता था कि मुझे भोजन मिलेगा, ठीक। उस ओनली बेल सुनी, नो रिस्पॉन्स, ठीक। देन उसके बाद क्या हुआ, बेल प्लस फूड, बेल बजाई गई, भोजन उसको जो दिया गया, तो उसका रिस्पॉन्स, उसके मुंह से सलाइवा जो निकल पड़ा, ठीक। कंडीशन लागू हो गई, इसको कई टाइम जो रिपीट किया। उसके बाद जब रिपीट किया, बेल बजाई, फूड दिया, लार जो निकल पड़ी, ऐसे काफ़ी दिन चलता रहा प्रोसेस। उसके बाद जब उसको पता चल गया जैसे ये घंटी सी बजेगी मुझे भोजन जो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद क्या हुआ, बेल बजी, उसको क्या मिला, उसने रिस्पॉन्स क्या दे दिया, सलाइवा जो मुंह से निकाल दिया, बेशक जहाँ पे उसको भोजन नहीं दिया, है ना। तो इसके कुछ सम अदर इफेक्ट भी है, इसके ऊपर क्या पढ़ें, ये एग्जाम में आ जाता है। जनरलाइजेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किस में दिया है, एक्सटेंशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो फर्स्ट है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है कि कुत्ते को पता था जब बेल, ठीक है, 1 बजेगी, जैसे एक घंटी की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, वो बहुत ही हाई स्पीड पर है, तब उसके मुंह से सलाइवा आएगा। जो घंटी की आवाज़ हम पहले देते थे, अगर उससे आवाज़ थोड़ी कम कर दी जाए तब भी वो सलाइवा जो उसकी लार जो निकल पड़ेगी। उसके हिसाब से हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन लागू होती है, डिस्क्रिमिनेशन। उसको क्या पता था, अभी बेल एक ही वो उसको आवाज़ सुनाई देती है ना, अगर कोई और बेल बजा दी जाए उसके सामने, उस घंटी को आवाज़ ही जो उसकी चेंज कर दी जाए, घंटी की कोई और आवाज़ कर दी जाए, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, जहाँ पे क्या होगा, फिर डिस्क्रिमिनेशन लागू हो गया कि जो कुत्ता सोचेगा ये तो कोई और आवाज़ है, मैं इस पे क्यों अपनी जो लार है वो टपकाऊँ, है ना, मुझे थोड़ी ना भोजन मिलेगा। तो जहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, उसके बाद आता है एक्सटेंशन। इसके ऊपर इसने बताया है, जो हम जैसे कुत्ते को बेल बजाई और उसको भोजन देते थे हम, अगर उसके ड्यूरिंग प्रोसेस चलता रहा, जब हम बेल बजाते हैं
तो हम उसको भोजन नहीं देते। अगर आप डेली ऐसे करते जाओगे कि बैल बजाते रहोगे और उसको भोजन नहीं दोगे, तो जो कुत्ता है वो सलाइवा छोड़ना बंद कर देगा। उसको पता चल जाएगा कि यार बैल ही बजाते हैं, भोजन तो देते नहीं हैं। आफ्टर आफ्टर उसके बाद एक है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होता है, 3-4 दिन ये बैल बजाना भोजन देना प्रोसेस ये बंद कर दो, है ना। एकदम इसका मतलब है एकदम रिकवरी होना। आप हफ्ते के बाद 3-4 दिन बाद उसको बैल बजाओ तो कुत्ते के जो मुंह से लार वो टपक पड़ेगी, उसको पता चलेगा कि भोजन दिया है उसको, वो कंडीशन जो याद आ जाएगी। ठीक, अब इसमें से समझ आ गया आपको क्या क्या है इसमें। इवन पैबल ने जो थ्योरी दी है डॉग के ऊपर दी, क्या क्या इसमें कंडीशन जो लागू की। ठीक, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है जो बेल है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। जो स्लाइवा है हमारा वो न्यूट्रल स्टिमुलेट है। इसमें जो भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, इसके बाद हम करेंगे टॉपिक लिबिडो। ओके स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ लर्निंग जो हमारा पार्ट हो गया। हमारा पिछली वीडियो में से एक टॉपिक रह गया था लिबिडो, अब हम करेंगे उससे कंप्लीट। तो मैंने सोचा अलग की वीडियो क्यों बनाऊँ, इसमें अटैच कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो इट इज़ द पार्ट ऑफ इट एंड ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ऑल बिहेवियर। जो लिबिडो होता है इसमें इसे हम जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं सिगमंड फ्राइड की। ठीक, तो इसमें क्या है, जो इद होती है, जो बच्चा होता है चाहे कोई भी, उसको अंदर से जो उत्साहित करती है कुछ काम करने के लिए, ठीक, फोर्स करती हैं। बट इन टुडे वर्ल्ड it is taken on as sexual meaning, but for Freud it represent all physical energy and not just a sexual energy। जो फ्राइड थे उन्होंने इसको फिजिकली लेके चले थे, जो बच्चों के साथ फिजिकल क्या क्या होता है इस एज में। ठीक, इन्होंने इसकी 5 स्टेजेस बताई थी। ये याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने कितनी स्टेजेस बताई थी इसकी, 5 स्टेजेस। ठीक, लिबिडो की थ्योरी में फर्स्ट है ऑरल स्टेज। ऑरल स्टेज में आपका क्या है, ये कब से कब होती है, 0 to 1 ईयर्स ओल्ड होती है। इसमें जो बच्चा है क्या करता है, आपको एग्जांपल दूंगी आप वैसे ही याद कर लोगे। फर्स्ट पहले याद रखना ऑरल स्टेज, सेकंड अनल, थर्ड पैलिक स्टेज, फोर्थ लेटेंसी स्टेज, फिफ्थ जेनेटिक जेंटल स्टेज। ठीक, फर्स्ट है ऑरल स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा, बहुत ही वो जो उसको खुशी होती है ना वो एक्टिविटीज़ करता है वो। ठीक, फॉर एग्जांपल बेड के ऊपर बच्चा पड़ा हुआ है छोटा, उसके पास खिलौने हैं, कीस है, दूध पीने वाली उसकी बोतल है। अगर उसको हम की दें ना खेलने के लिए, तो वो पहले जो की है से मुंह में ही डालेगा, उसको जो चूसेगा। ठीक है, लिंकिंग सकिंग इसमें आता है। ठीक, दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। वो जो भी उसको चीज़ हम देंगे वो अपनी खुशी के लिए उसको जो अपने मुंह में डालेगा। ठीक, दैट इज कॉल्ड अ ऑरल स्टेज। नाउ नेक्स्ट है ऑरल स्टेज, अनल स्टेज। ऑरल स्टेज के बाद है अनल स्टेज। इसमें है इसकी एज क्या है, 2 to 3 ईयर्स ओल्ड। इसमें क्या करते हैं, चिल्ड्रन बीइंग पोटी ट्रेनिंग। जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है पोटी करने के लिए और जो वॉशरूम वगैरह करने के लिए। हम बच्चों को बताते हैं ना बच्चे अगर बाथरूम आया तो मम्मा को बताना है ना। हम समझाते हैं ना, बेड के ऊपर नहीं करना, बेड गंदा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर हम इस स्टेज में बच्चों के ऊपर ज़्यादा उनको ज़्यादा फोर्स करें कि बेड के ऊपर नहीं करना, ऐसे गंदगी फैलती है ऐसे जैसे, है ना। अगर हमें डांटें उन्हें तो बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेगा और नेक्स्ट जो अपनी लाइफ होगी उसमें जो अपनी चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करेगा। ठीक, इसलिए इस एज में बच्चों को ना तो उसको ज़्यादा फोर्स करें, ना ही उनको ज़्यादा वो ढीला छोड़ें इस काम के लिए। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग ये चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपकी पैलिक स्टेज, जो 3 to 6 ईयर ओल्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होती है, जो बेटा होता है उसकी अपनी मम्मा के साथ होती है और जो उसके पापा होते हैं उसकी बेटी के साथ होती है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि किस में आता है, जो किसकी स्टेज में आता है, पैलिक स्टेज में। ठीक स्टूडेंट, जो मम्मा है उसका अपने बेटे के साथ, जो पापा उसकी अपनी बेटों के साथ। ठीक, लड़कियां होती हुई है अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, जो लड़के मम्मा मम्मा करते रहते हैं, है ना। उसके बाद आ गई आपकी लेटेंसी स्टेज, 6 ईयर ओल्ड होती है। इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपना ज़्यादा टाइम जो अपने पीयर्स ग्रुप में
मतलब अपना ज़्यादातर समय उसमें रहते हैं। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। कई ही बच्चे जो इस एज में शाई होते हैं, वो शर्माते रहते हैं कि उनकी कोई इंसल्ट ना कर दे, उनको कुछ बोल ना दे। और कुछ बच्चे होते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे ही आता है सब कुछ, है ना। तो जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं, थोड़े थोड़े पीयर्स क्लास में होता है ना कि बच्चे हैं जो लड़के हैं तो लड़कियों के साथ ही बैठेंगे, तो मेरी फ्रेंड है ना। ऐसे होता है इस ग्रुप में, जो एज ही ऐसी होती है बच्चों की। ठीक, उसमें उसके बाद आता है आपका जेंटिल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो पीयर्स जो सेक्स पीयर्स होते हैं आपको इस टाइम होता है, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अडोलसेंस की एज में आ जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, 12 तो अब हो जाते हैं। तब इसमें क्या होता है, जो बॉयज़ है वो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के प्रति जो अट्रैक्टिव होती हैं। ये थी आपकी 5 स्टेजेस इन द लिबिडो। ठीक, जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी इसको, थ्योरी को हम साइको सेक्सुअल एनालिसिस भी कहते हैं। ओके, ओके, आज हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग किया। ठीक, एंड लिबिडो की थ्योरी की। इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, ठीक, ध्यान से कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। इससे देखो, इसमें मैंने कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, बस मेरा एक शौक़ है कि मैं स्टडी कराऊँ। ठीक, तो थैंक्स टू ऑल।